बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। एक साहब ने सवाल किया कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, मुख्तलिफ घरों में आना जाना होता है कामकाज की वजह से, कभी कभी गैर मुस्लिमों के साथ भी काम करना पड़ता है। तो गैर मुस्लिमों के यहाँ जो खाना बनता है या हमारे गैर मुस्लिम हजरात जो खाना लेकर आते हैं, क्या उनका खाना खाना हमारे लिए जायज़ है या जायज़ नहीं है। बस औक़ात किसी घर में काम करने के लिए जाता हूँ, घर वाले पानी पेश कर देते हैं, कभी कोई चीज़ खाने के लिए पेश करते हैं। कभी ऐसा होता है कि जो काम करने वाले गैर मुस्लिम हजरात हैं वो अपने घर से खाना लेकर आते हैं और कभी खाने के लिए पेश कर देते हैं। तो क्या गैर मुस्लिम का खाना खाना जायज़ है या जायज़ नहीं है, यानी उनके घरों में जो खाना बना हुआ है उससे हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, ज़रा शरई रहनुमाई फरमाएं। इस सिलसिले में याद रखिए कि खाना खाना तो किसी के हाथ का भी हो वो जायज़ है, दुरुस्त है, लेकिन चंद बातें हैं उसे हमें मलहूज़ रखना चाहिए। मुस्लिम और गैर मुस्लिम के खाना बनने की वजह से खाना हराम और नाजायज़ नहीं होता है, यानी हाथ बदलने से या चूल्हे की वजह से, बल्कि चंद बातें हैं उसे ख्याल में रखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि खाना जो आपके सामने पेश किया जा रहा है वो ऐसा तो नहीं कि देवी देवता के नाम का चढ़ावा है। अगर देवी देवता के नाम का चढ़ावा है यानी प्रसाद किस्म का खाना है तो फिर ऐसा खाना एक मुसलमान के लिए, साहिब ईमान के लिए जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह कि खाना जो बना है वो खाना पाक बर्तन में बना है या नापाक बर्तन में बना है। अगर आपको इसका इल्म हो जाता है कि ये नापाक बर्तन में खाना बना है, इसके घर में कुत्ते हैं, कुत्ते वगैरह मुंह डालते रहते हैं, उसी में खाना बना है, तो बर्तन के नापाक होने की वजह से भी खाना खाना दुरुस्त नहीं होगा, वो खाना जायज़ नहीं होगा। उसी तरह खाने में अगर कोई नापाक चीज़ डाल दी गई, जैसे कि हमारे बिरादरान वतन आजकल गाय को बहुत मुक़द्दस समझते हैं और बहुत चर्चा है, तो अगर गाय के पेशाब को या उसी तरह किसी चीज़ को डाल देते खाने में तो नजिस होने की वजह से, नजासत के डाले जाने की वजह से वो खाना हमारे लिए दुरुस्त नहीं होगा, सही नहीं होगा। उसी तरह एक बात और भी ध्यान में रखना है कि खाने में अगर साग सब्जी नहीं है, गोश्त अगर पेश कर रहा है, आपका साथी गैर मुस्लिम है, खाने में गोश्त पेश कर रहा है, तो गोश्त के लिए यानी जो हमारे लिए हलाल जानवर हैं उसके लिए ज़बह शरई है, शरीयत ने ज़बह का तरीका बताया है। अगर आपका गैर मुस्लिम साथी गोश्त पेश कर रहा है तब तो गोश्त खाने से बिल्कुल गुरेज करना चाहिए, इल्ला ये कि वो ये कह दे आपसे कि मैंने फला दुकान से गोश्त खरीदा था और उस दुकान पे मुसलमान भाई ज़बह करता है। चूँकि बहुत सारे ऐसे दुकान हैं, गैर मुस्लिमों के दुकान हैं, लेकिन वो ज़बह जो है मुसलमान से कराते हैं ताकि हमारे ख़रीदार जो मुसलमान हैं वो भी ख़रीदें बिला झिझक और गैर मुस्लिम भी ख़रीदें। तो ये चंद बातें उसे जहन में रखें। एक दफ़ा और मैं इख्तिसारन कह देता हूँ कि हाथ के बदलने की वजह से या घर के बदलने की वजह से खाना जायज़ या नाजायज़ नहीं होता है, बल्कि जो चीज़ आपको दी जा रही खाने में वो देखें किसी देवी देवता का चढ़ावा तो नहीं है, नंबर 2 नापाक बर्तन में तो नहीं बनाया गया, नंबर 3 खाने में नापाक चीज़, नजिस चीज़ तो नहीं डाली गई, और उसी तरह अगर गोश्त पेश किया जा रहा है तो गोश्त हलाल शरई तरीके से ज़बह किया गया नहीं किया गया उसे देखना चाहिए हमें। चूँकि आमतौर से गैर मुस्लिम हजरात यूँ झटके का खा लेते हैं, मुर्दार भी खा लेते हैं, वो हमारे लिए शरअन जायज़ नहीं है। ऐसे हकीकत तो ये है कि जो हम और आप देखते हैं कि हमारे समाज में जो गैर मुस्लिम हजरात भी खाना बनाते हैं, यानी गोश्त को छोड़कर दीगर खाने जो होते हैं उसमें नजासत तो नहीं डालते हैं, वो उसी तरीके से नापाक बर्तन में भी आम तौर से नहीं बनाते हैं। तो इसलिए ये बातें मैंने वजाहत के साथ की हैं। आप देख लें सूरत हाल कैसी है, उस सूरत हाल को देखते हुए आपका दिल भर रहा है तो खा लीजिए, लेकिन अगर आपको शक व शुबा है तो वे दूर रहें, वरना खाना जायज़ है जो सूरतें मैंने बताई हैं। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाया।